गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चौथ माता की कहानी। एक गांव में दो माँ बेटे रहते थे। वह बहुत गरीब थे। बेटा जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचने जाता। जो कुछ मिलता उस पैसे से खाने की सामग्री लाकर दोनों माँ बेटे मिलता जो खा लेते। माँ बेटे के लिए हर महीने की चौथ का व्रत करती थी और 4 लड्डू चूरमे के बनाती। एक लड्डू गणेश जी के चढ़ाती, एक लड्डू चौथ माता के और एक चूरमे का लड्डू बेटे को देती और एक लड्डू खुद अर्घ्य देकर खा लेती। एक बार पड़ोसन ने बेटे को सिखा दिया कि तेरी माँ रोजाना चूरमा बनाती है। बेटा यह सुनकर घर आया और बोला, माँ इतनी मेहनत से मैं लकड़ी काटकर गांव में बेचकर पैसे लाता हूँ और तू रोजाना चूरमा बनाकर खा लेती है। माँ ने कहा, बेटा मैं तो महीने की चौथ करती हूँ और भोग लगाने के लिए चूरमा बनाती हूँ। मैं प्रसाद के रूप में लेती हूँ और तुझे भी देती हूँ। बेटे ने कहा कि मैं अब घर नहीं रहना चाहता, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। या तो आप चौथ का व्रत छोड़ दो या मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा चौथ का व्रत तो मैं तेरे लिए ही करती हूँ और चौथ का व्रत तो मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे तू चला जा। ये बात सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा आज चौथ का व्रत है और मैंने व्रत कर रखा है। यह कहानी की आंखें हैं, तू ले जा। जहाँ पर भी तुझे संकट दिखे वहाँ पर ये आंखें बिखेर देना। यह सुनकर बेटे ने सोचा, है तो झूठी बात लेकिन फिर भी ले लेता हूँ, और माँ से आंखें लेकर चला गया। आगे उसे एक नदी मिली तो उससे पार जाने का उसे रास्ता न दिखा। तब उसे आंखें याद आए तो एक गेहूं का दाना डाला और कहा कि हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ का व्रत सच्चा है तो तू मुझे रास्ता दिखा। आंखा डालते ही नदी ने बीच में से रास्ता दे दिया। मन में बहुत खुश हुआ कि माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती है, लेकिन घर तो नहीं जाऊंगा। आगे जंगल में शेर मिला। बेटा बहुत घबराने लगा। फिर उसे आंखें की याद आई। उसने बंधे हुए गेहूं का एक दाना जंगल में डाला और जंगल से शेर चीते सब गायब हो गए और साफ रास्ता दिखाई देने लगा। थोड़ा आगे गया तो उसे सामने सर्प दिखा तो वह घबरा गया और उसने एक गेहूं का दाना डाल दिया। लड़के ने सोचा कि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ करती थी, मैंने माँ पर गलत आरोप लगाया। चौथ माता मुझे माफ़ कर देना कि मैं पड़ोसन के सिखावे में आ गया। माँ बेचारी चिंता कर रही होगी, लेकिन अब जब घर छोड़कर आ गया हूँ तो घर तो नहीं जाऊँगा। ऐसे वह चलता गया और गांव से बहुत दूर निकल गया और रात हो गई। दूसरे गांव में किसी को जानता भी नहीं था। गांव के बाहर एक झोपड़ी दिखी। वहां जाकर देखा तो एक बुढ़िया रोई जा रही है और पुए बनाई जा रही है। तो उसने बुढ़िया के पास जाकर बोला कि माँ आप क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, मेरा बेटा आज हाव में चढ़ जाएगा। इस गांव का राजा जब भी हाव पकाता है तो एक मनुष्य की बलि चढ़ाता है। मेरे 7 बेटे थे, 6 तो पहले ही चढ़ गए, अब एक बेटा बचा है, वह भी बलि चढ़ जाएगा। तब लड़का बोला, माँ यह पुए मुझे खिला दे, मुझे भूख लग रही है और तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। रात को जब राजा का बुलावा आवे जब मुझे भेज देना। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा पुए तो खा ले, लेकिन मौत के मुंह में तू क्यों जाएगा? उसने कहा कि माँ मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने लड़के को गरम गरम पुए पेट भरकर खिला दिए और लड़का खाना खाकर सो गया और बुढ़िया से बोलकर सोया कि जब भी राजा का बुलावा आए तो मुझे उठा देना। आधी रात को राजा के नौकर आए तो बुढ़िया ने सोचा कि पराये पूत को कैसे बलि चढ़ाऊं। इतनी देर में आवाज़ सुनकर लड़का उठ गया और बोला कि माँ बुलावा आ गया क्या? तो बुढ़िया बोली, हाँ बेटा आ गया। तब लड़का पानी का कलश और आंखें अपने साथ लेकर बोला कि माँ मेरा सामान संभाल कर रखना, मैं आते समय ले लूँगा। तब बुढ़िया ने सोचा, जब वहाँ से कोई बचकर नहीं आया तो तू कैसे बचकर आएगा? राजा के नौकर उसे ले गए और आवे में चीन दिया। वहाँ उसने चौथ माता का नाम लिया और बोला कि चौथ माता ये आखिरी संकट है, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी तो आप मुझे बचा लेना। और उसने आंखें बिखेर दिए, पानी के कलशे से छिड़काव कर दिया। सुबह जब बच्चे वहाँ खेलने लगे तो कंकड़ उछलकर आवे पर गिरे और आवे में से आवाज़ आई। आवे की आवाज़ सुनकर बच्चे राजा के नौकरों को बुलाने गए और बोले कि आवा पक गया। तब राजा के नौकर बोले कि जहाँ 6 महीने में आवा पकता था वह 6 घंटे में ही कैसे पक गया। यह बात राजा के पास पहुंची तो राजा जी खुद देखने आए कि आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया।
सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। अब राजा के नौकर बर्तनों को उतारने लगे। सारे बर्तन मिट्टी की जगह कांसी पीतल के हो गए। सब गांव वाले देखकर अचंभा करने लगे कि मिट्टी के बर्तन कांसी पीतल के कैसे हो गए। जब राजा के नौकर बर्तन उतार रहे थे तब अंदर से आवाज आई कि बर्तन धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी बैठा है। अब बर्तन उतारने वाले डरने लगे। आखिर में लड़का जिंदा बैठा था और चारों तरफ हरे हरे ज्वारे उगे हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ। लड़के ने बताया कि मेरी माँ मेरे लिए हर महीने की चौथ का व्रत करती थी और हर महीने चूरमे के लड्डू बनाती थी, लेकिन मैंने किसी के बहकावे में आकर मेरा घर छोड़ दिया तो माँ ने मुझे आते समय यह आंखें दिए कि जहाँ भी संकट आए तो इनको पूर देना, संकट टल जाएगा। तब जब आपके नौकरों ने मुझे आवे में बिठाया तो मैंने आंखें पूर कर चौथ माता से कहा कि चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी तो आप मेरी रक्षा करें, और चौथ माता ने मेरी रक्षा की। राजा ने कहा, मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं होता। यदि ऐसा है तो तू एक घोड़े पर तू चढ़ जा और एक घोड़े पर मैं चढ़ जाऊंगा। तेरे हाथों में बंधी सांकली यदि मेरे हाथों में बंध गई तो तेरी चौथ माता सच्ची है। दोनों घोड़े पर चढ़ गए। तब लड़के ने कहा, हे चौथ माता, मेरी माँ के व्रत की लाज रखना। और लोहे की हथकड़ी खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब दोनों रथ में बैठकर गाजे बाजे से अपने गांव में आए। गांव में आते ही सब पहचान गए। सबने जाकर बुढ़िया से कहा कि तेरा बेटा आ गया। तो बुढ़िया बोली कि मैं तो रो रो कर अंधी हो गई, बेटा अभी तक नहीं आया, तुम सब मजाक कर रहे हो। तब किसी ने उसके हाथ को पकड़कर बाड़े में ले जाकर दूर से दिखाया कि देखो रथ में तुम्हारे बेटे बहू आ रहे हैं। उसने देखा तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई और उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल में बदल गई। उसने बेटे बहू का स्वागत किया। सास बहू खूब गले मिली और बेटे ने माफ़ी मांगी। सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि सब कोई चौथ का व्रत करे। 12 महीने की नहीं तो 8 महीने की, 8 महीने की नहीं तो 6 की, 6 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 और 2 नहीं तो 1 चौथ जरूर करे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया के बेटे की रक्षा करी वैसे सबकी रक्षा करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाई जी की कहानी। एक दिन गणेश जी के मंदिर में मेला आया। सभी लोग मेला देखने गए। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, बहुत भीड़ हो रही है, कहीं दब जाएगी, रहने दे। परंतु लड़की जिद करके बैठ गई। अंत में माँ ने 2 चूरमे के लड्डू बनाकर दिए और लोटे में पानी दिया और कहा कि 1 लड्डू गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और 1 लड्डू तू खा लेना। लड़की मेले में चली गई। जब सब लोग मेला देखकर वापस आने लगे तो लड़की को भी वापस आने को कहा। तब लड़की ने कहा कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही वापस आऊंगी। और वह गणेश जी के सामने बैठ गई और कहती गई, 1 लड्डू तुझको, 1 लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये घर नहीं जाएगी। सो गणेश जी छोटा सा रूप धरकर आए और लड्डू जी में और पानी पी लिया। प्रसन्न होकर लड़की से कहा, कुछ मांग ले। लड़की ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हाथी हंस बांदी पीस, खूट्यो हार सेजा भरतार, रुनझुन बेल। बस इतना ही मांगू, सो मुझे दे देना। गणेश जी ने सोचा कि दिखती तो छोटी सी थी पर बहुत कुछ मांग लिया, पर फिर बोले, जा ऐसा ही होगा। लड़की को सब कुछ मिल गया। रुनझुन बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर घर आई तो माँ ने कहा, सभी तो कब के आ गए, तू कहाँ रह गई थी। लड़की ने कहा, सब तो मेला देखकर आ गए, परंतु मैं तो गणेश जी को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी ने प्रसन्न होकर यह सब कुछ मुझे दिया है। उसकी माँ और सब लोग देखते ही रह गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सब कोई को देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार को देना। जय श्री राधे।